हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपके जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके हिंदी के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे 30 प्रश्न है, एक मॉडल पेपर है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए कि अपना मूल्यांकन कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि आपके 30 प्रश्न हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर है, तो आप इनको देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के जो 30 प्रश्न हैं, पूरा मॉडल पेपर है, उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी का आनंद मठ किसने लिखा था? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आनंद मठ जो है उसके रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आप देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आपके 30 में से 30 प्रश्न सही होते हैं, इसका मतलब हिंदी वाला जो पोर्शन है आपके वो गलत नहीं होगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? तो जय शंकर प्रसाद की कृति कौन सी है इनमें से? तो ये है कामायनी। यहाँ पर ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे पूरी देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आपका अब एग्ज़ाम 28 अगस्त को होगा, तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप इससे पहले की जो हमने क्लासेस अपलोड की है वो भी आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले भी सारी वीडियो देख लें, ताकि आपका जो है अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। और एक बार एक वीडियो को नहीं, 2 बार देखें, ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? वडवानल, दावानल, क या फिर बड़वाग्नि? तो इसको कहते हैं दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बारिश, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अल्पवृष्टि। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये यहाँ पर इनका पूरा नाम था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव, यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि महोत्सव में संधि कौन सी है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जिन प्रश्नों के जवाब मैं आपसे मांगू उनके आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दिया करें, ताकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है रंगा सियार मुहावरे का अर्थ? तो इसका अर्थ होगा धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा धोखेबाज व्यक्ति। यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री गणेश शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है श्री गणेश का। तो क्या होगा श्री गणेश का विलोम शब्द? इसका सही जवाब होगा इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है अंत करना किसी भी चीज का। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संप्रति का अर्थ क्या है? क्या है संप्रति का अर्थ? तो संप्रति जो होता है वो उसका मतलब होता है पास्ट से, यानी जो बीता हुआ कल है उससे। तो इसका सही जवाब होगा वर्तमान में। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा वर्तमान में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ जो है इनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ होगा स्थिर विचारों का ना होना, यानी इधर भी बोलना उधर भी बोलना, दोनों तरफ बोलना, उसको बेपेंदी का लोटा कहते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको आज के जो प्रश्न हैं हिंदी के कैसे लगे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे 11 से 14 तक आपको विलोम शब्द बताने हैं। इस तरह ही आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आज की जो वीडियो है इसमें आज के जो प्रश्न है नॉर्मल है, यानी कि आप देखें पहले कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। इसके बाद हम आपसे और भी ज़्यादा इससे हाई लेवल के जो प्रश्न है वो भी लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले आज फर्स्ट हमारा मॉडल पेपर है, तो आप देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। गंभीर का विलोम शब्द शरारती, उत्पाती, वाचाल या सतर्क। तो गंभीर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा वाचाल। वाचाल जो है बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको कहते हैं वाचाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है। आस्था का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो आस्था का विलोम शब्द होगा अनास्था। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनादर का विलोम शब्द, तो अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनादर का विलोम शब्द भी क्या होगा? आदर। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप 15 से 18 तक आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही चुनना है। ये सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको सब प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना है। कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जिसमें आपको लगे कि इसका उत्तर ये है या ये नहीं है, आपको कन्फर्म उत्तर आना चाहिए। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अजेय। जिसको जीता ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? अजेय। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला, नहीं चित्त लगाकर, चित्त नहीं है चित्त लगाकर, मन से करने वाला जो काम है, मन से किया जाने वाला काम, तो वो होगा दत्त चित्र। दत्त चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। ठीक है, तो मन से किया गया काम दत्त चित्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री जो कविता रचती है, यानी कि जो लेडी यानी कि जो महिला कविता रचती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कवयित्री। तो कितनी बार ऐसे सरल प्रश्न आ जाते हैं जो भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो आपको इसी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक प्रश्न पर आपको ध्यान फोकस करके एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि इसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं है और कोई भी आपको क्वेश्चन छोड़ करके भी नहीं आना है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। अगला प्रश्न क्षीण का तद्भव रूप है। तो क्षीण का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पे छेड़ना, जीना, छीन या क्षणिक। तो क्षीण का मतलब होगा छीन। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तद्भव और तत्सम रूप भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द पूछा जा रहा है इसमें, तो तत्सम शब्द कौन सा है? चूर्ण, बच्चा, जन्म या काज। तो चूर्ण यहाँ पर तत्सम शब्द है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है वट, ट, आवट या लावट। तो मिलावट में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है? यहाँ पे आवट प्रत्यय। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कितनी बार ये रिपीट हो चुका है आवट प्रत्यय वाले। तो इसी तरह से आपको सारे प्रश्न जो है वो सोल्व करके आने हैं। और प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर ले करके आएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रदान की विभक्ति है, यानी कि जो आपके कारक हैं उसमें संप्रदान कारक जो है उसकी विभक्ति है। तो उसकी विभक्ति कौन सी है यहाँ पर? तो एक के लिए। संप्रदान का मतलब होता है के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर विभक्ति पूछी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपको सर्वनाम के 6 प्रकार कौन से हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बाकी के 3 गलत हैं। फर्स्ट वाला सही है, ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र। और यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विद्यालय शब्द में है, यानी विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है?
ठीक है, 4 संधि के नाम आपको दे रखे हैं। तो इसके अंदर भी स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय के अंदर आती है स्वर संधि और स्वर संधि के अंदर भी आती है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि आएगी इसमें भी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साधारण वाक्य किसको कहते हैं? तो साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको आज के प्रश्न, आज की वीडियो जो है जरूर पसंद आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सा चिन्ह होता है वो? तो ये होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जो कैसा होता है, जैसे ये एक लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर यहाँ 2 निशान और यहाँ 2 निशान, इस तरह से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का इनमें से सही उदाहरण कौन सा है? तो ये आएगा, इसमें कौन सा आएगा? निशिदिन, पंचानन, चौमासा या विषधर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण होगा वो होगा पंचानन। 5 है आनंद जिसके, तो तीसरा ही अर्थ निकलता है इसमें, तो ब्रह्मा। ठीक है, 5 है आनंद जिसके, पंचानन, तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समास का टॉपिक भी है आपके। तो 28वें में कौन सा सही जवाब होगा? इसमें ए, कर्मधारय। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है, जैसे नील कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, नील कमल। ठीक है, ये नील कमल इसका जो है सही, अगर हम देखें तो उदाहरण है नील कमल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, आम्र का पर्यायवाची है? आम्र यानी आम का, तो सहकार, सौरभ, सेव या रसाल। तो आम का जो पर्यायवाची होता है वो होगा रसाल। यहाँ पर रसाल इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। सर्प के लिए अब उपयुक्त शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है जो सर्प के लिए उपयुक्त नहीं है या सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो भुजंग तो होता है, ठीक है, व्याल भी होता है, नाग भी होता है, लेकिन कनक नहीं होता है। कनक यहाँ पर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी हिंदी के फर्स्ट मॉडल पेपर। आई होप कि आपको आज के जो प्रश्न है, आज के जो मॉडल पेपर है वो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके लिए अच्छे अच्छे मॉडल पेपर बना करके ला सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है मॉडल पेपर बनाने में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके आज के जो 30 प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।